हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था वेरिएशन ऑफ मास एंड लेंथ। स्टार्टिंग से मास स्टार्ट कहां से हुआ था? इलेक्ट्रॉन के मास से। लास्ट मास ऑफ यूनिवर्स। लेंथ कहां से स्टार्ट हुई थी? साइज ऑफ प्रोटॉन और लास्ट में साइज ऑफ यूनिवर्स। ऐसे बेटा वेरिएशन ऑफ टाइम। अब आपको ये रेंज याद करनी है, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ टाइम। टाइम की वेरिएशन की रेंज। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग से अजीब सा है कि भाई हमने ऐसी एटॉमिक क्लॉक्स बना ली जो इतने छोटे टाइम को भी पढ़ सकती हैं। टाइम टेकन बाय लाइट, टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस ए न्यूक्लियस। मतलब जो न्यूक्लियस में से क्रॉस करने में लाइट कितना टाइम लेगी। बेटा ये हो गया इवेंट, यहां पे ये इवेंट, और ये ऑर्डर ऑफ टाइम इन सेकेंड। ऑर्डर ऑफ टाइम इन सेकेंड। सो टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस ए न्यूक्लियस का ऑर्डर 10⁻⁻² जो वहीं पे आ गया बेटा। भाई सेकंड है ना, तो नेचुरली इसके साथ सेकंड आ जाएगी। सेकंड टाइम पीरियड ऑफ एक्स रे। एक्स रे, ये बात थोड़ा सा ध्यान से सुना। देखो एक्स रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। उसकी वेवलेंथ भी होती है जो हमने मीटर लेंथ को डिफाइन करने में की थी, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। फ्रीक्वेंसी भी और वेवलेंथ भी। और जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी तो टाइम पीरियड भी होगा, जो टाइम पीरियड 1/μ होता है, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स। मतलब हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टाइम पीरियड है, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ है। सो आपको ये याद करना है कि टाइम पीरियड ऑफ एक्स रे का ऑर्डर 10⁻⁻⁹। टाइम पीरियड ऑफ एक्स रे का ऑर्डर 10⁻⁻⁹। बेटा थर्ड टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, उन इलेक्ट्रॉन के घूमने का टाइम पीरियड। स्पेशली क्या लर्न करना है? हाइड्रोजन एटम। मतलब है तो सब में इलेक्ट्रॉन हर एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, पर हाइड्रोजन में टाइम पीरियड याद कर लिया 10⁻⁻15 सेकेंड। फोर्थ पॉइंट लिखने से पहले एक नोट डालो जिसमें आप लिखो कि भाई जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट उसकी जो रेंज है वो वॉयलेट, उसकी जो रेंज है वो वॉयलेट टू रेड है। वॉयलेट टू रेड। रेड की आपको वेवलेंथ याद करनी है 8000 एंगस्ट्रॉम, वॉयलेट की याद करनी है 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आपको पता होना चाहिए, लास्ट में मैंने रिवाइज करवाया था आपको स्मॉल लेंथ
1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 की पावर -10 न्यूटन। ये बात ये नोट में लिखवाया मैंने अलग से, विजिबल लाइट वॉयलेट टू रेड। बेटा इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अपनी बुक में ये 3 फॉर्में मिलती हैं और इन तीनों का मतलब एक ही है, 4000 एंगस्ट्रॉम या 4 × 10 की पावर -7 मीटर यहां से, और अगर एक हटा दे तो -9 हो जाएगा, इसलिए 400 नैनोमीटर। सिमिलरली रेड का 8 × 10 की पावर -7 मीटर या 800 नैनोमीटर। भाई ये बात आज नहीं तो कल पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में पता नहीं कितनी बार यूज होगी, इसलिए इसको अभी लर्न कर लेना कि भाई जो विजिबल लाइट है, जिसको तुमने छोटी क्लासेज में भी किया हुआ है, 7 कलर्स की मिलके बनती है। विबग्योर आपको बताया होगा छोटी क्लासेज में, उसमें जो एंड एज है वो वायलेट और रेड है। वायलेट की वेवलेंथ कम है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, आपकी बुक्स में कई बार ये भी आ जाता है कि 3800 7800, पर वो नहीं, आपको यही याद करना है, अरे वो ज्यादा एक्यूरेसी है, इसमें कोई गलत नहीं होता। उसके बाद जो ये 4th है ना बेटा, 4th नंबर पे, इस पे लिख दो टाइम पीरियड। ये तो एक्सरे का हुआ, टाइम पीरियड ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का भी ऑर्डर 10 की पावर -15 ही यूज करना है। विजिबल लाइट का भी ऑर्डर 10 की पावर -15। फिफ्थ पॉइंट पे टाइम टेकन बाय एन एटम टू स्टे इन एन एक्साइटेड स्टेट। मैंने इसे थोड़ा लेंथी बना दिया। जितने टाइम के लिए कोई एटम एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में रुकता है, इसलिए ये भी लिख देते हैं कि लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड एटम। मतलब जो हमारा एटम है एक्साइट होने के बाद जब हायर स्टेट्स में जाता है तो उसमें कितने टाइम के लिए रुकता है, दैट इज 10 की पावर -8। ये ऑर्डर है बेटा। ये 6th आ गया। नेक्स्ट नोट डालो अच्छी तरह। जैसे हमने अभी विजिबल लाइट की थी, विजिबल, ऐसे ही आपको ये करनी है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड याद करनी बेटा। आपको पता है 20 हर्ट्ज टू, हर्ट्ज क्या है फ्रीक्वेंसी की यूनिट, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज की साउंड हम सुन सकते हैं। मीन्स हमारे कान सिर्फ इतनी रेंज की फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनने के लिए मतलब सिर्फ इतनी फ्रीक्वेंसी की साउंड हमारे कान सुन सकते हैं। अगर आप अपने हाथ को 1 सेकंड में 20 बार हिला दो
तो सुनाई दे जाएगा, पर ये पॉसिबल होता ही नहीं, इसलिए हमें इसकी आवाज नहीं सुनती। तो आपको ये याद करना है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, जैसे लाइट की याद की थी। उससे नेक्स्ट ये जो 6th टाइम टेकन बाय एटम, ये 5th पॉइंट था, तो ये 6th पॉइंट हो गया कि टाइम पीरियड ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, टाइम पीरियड ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, इसकी रेंज आपको याद करनी 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, 7। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव, पता है ना, सक्सेसिव मीन्स लगातार, टाइम पीरियड टू सक्सेसिव हार्ट बीट, टाइम पीरियड टू सक्सेसिव हार्ट बीट, 10 की पावर 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों में। मास में 10 की पावर 0 किसका आया था, बताओ शाबाश। हाइट में तो आया था 10 की पावर 0, हाइट ऑफ ए पर्सन, 10 की पावर 0 हाइट ऑफ ए पर्सन। और मास में 10 की पावर 0 नहीं था। मास की रेंज में बस ये याद करना है कि भाई टाइम में, ऑर्डर ऑफ टाइम में सक्सेसिव हार्ट बीट 10 की पावर 0। बेटा इससे नेक्स्ट, पहले ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होगी, फिर साउंड की हो गई, इससे नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ 1 मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो बार बार यूज आएगी, ऑर्डर ऑफ 1 मिनट 10 की पावर 2 सेकंड है, मतलब इसमें ये ऑर्डर ऑफ 1 हावर 10 की पावर 3। अरे मतलब 1 हावर में अगर हम टाइम निकालें तो 10 की पावर 3। 1 ईयर जो बहुत ज्यादा यूज होता है, ऑर्डर ऑफ 1 ईयर इन सेकेंड, बेटा इन सेकेंड, ये सबसे ज्यादा यूज होता है कि भाई 1 साल में अगर कोई हमसे कहीं पे हमें डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ जाए कि 1 साल में सेकंड कितनी होती है, तो हम एक्चुअल वैल्यू की बजाय 10 की पावर 7 लिख सकते हैं। उसके बाद एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक एवरेज आदमी की जो लाइफ का टाइम है वो 10 की पावर 9 सेकंड है। मतलब एवरेज 60-70 साल को जब बदलेंगे तो 10 की पावर 9 सेकंड। नेक्स्ट एज ऑफ अर्थ, जो हमने कार्बन डेटिंग से या जो हमारे साइंटिस्टों के निकाली वो है 10 की पावर 17। एंड एज ऑफ यूनिवर्स आपको लेनी है 10⁻18। बेटा यहां तक आपको ये तीनों टेबल 1-2 बार लिख के इससे ये सारे के सारे काम खुद करने हैं। अब इनसे रिलेटेड एक डेफिनेशन आती है
पहले वो डेफिनेशन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन ये आपने सुनी हुई है, लीनियर मैग्निफिकेशन आपने सुना हुआ है। ये साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपने छोटी क्लासेज में लाइट वाले चैप्टर में किया हुआ है कि भाई लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब ये है जो हमारा लेंस या मिरर मैग्नीफाइंग करता है कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उसका स्केल बदल दें, स्केल, तो इसी लीनियर मैग्निफिकेशन को कह देंगे कि भाई फाइनल साइज बाई इनिशियल साइज एक ही ऑब्जेक्ट का। इफ वी चेंज द स्केल, फाइनल साइज बाई इनिशियल साइज, दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। सेकंड डेफिनेशन याद करो, एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन मीन्स area of image by area of object, या यहां पे area of फाइनल ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया, और इनिशियली एरिया ऑफ इनिशियल स्केल या ऑब्जेक्ट। बेटा दिस एरियल मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर ये हमारी बुक में नहीं है, थर्ड पर कई बार आ जाता है कि क्यूबिकल मैग्निफिकेशन। क्यूबिकल मैग्निफिकेशन या वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन will be equal to volume of image divided by volume of size and equal to cube of the linear magnification। लीनियर मैग्निफिकेशन का क्यूब। अभी बताऊंगा ये तीनों, पहले इन तीनों की डेफिनेशन सुनो। भाई लीनियर का मतलब हमने लेंथ को कितना इंक्रीज कर दिया, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को कितना इनलार्ज कर दिया, उनकी रेशो। एरियल कितना कर दिया, उसकी रेशो। वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल के वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर दिया, उसकी रेशो। अब ये 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं, पहले इनको लिखो अच्छी तरह। इफ एन एटम, क्वेश्चन नंबर, इफ एन एटम ऑफ साइज कितना होता है, -10 मीटर, पर उसने क्वेश्चन में लिख दिया, हमें पता है एटम का साइज 10 की पावर -10 है, पर उसने भी लिख दिया इफ एटम ऑफ साइज 10 की पावर -10 मीटर वर enlarged to
to the size of अर्थ, ब्रैकेट में 10 की पावर 7 मीटर। कल करवाया था अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10 की पावर 6 और उसका ऑर्डर आया था 10 की पावर 7। देन हाउ लार्ज वुड इट्स न्यूक्लियस बी? हाउ लार्ज वुड इट्स न्यूक्लियस बी? बेटा ऐसे ऐसे आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहले तो इसका मतलब सुनो। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एटम को हमने इनलार्ज करके अर्थ के साइज के बराबर बना दिया और अर्थ उतनी ही रही ना। कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुनो। एक कहानी आती थी, अगर आपने बचपन में सुनी हो, गुलीवर की कहानियां। उसमें वो आदमी गुलीवर एक ही था, पर जब वो बोनों में कहीं चला जाता था तो वो बोने उसे राक्षस कहते थे, और जब वो कहीं बहुत बड़े बड़े आदमियों में चला जाता था तो था तो वही ना, वो उसे बोना कहते थे। मेन बात ये है कि भाई हमें ये पता है कि हमारी एटम का साइज का ऑर्डर 10 की पावर -10 है, अर्थ के साइज का ऑर्डर 10 की पावर 7 मीटर है, और न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर -15 है। न्यूक्लियस का कितना है? -15। ये हमें पता है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर एटम का साइज अर्थ के साइज के बराबर होता, मतलब एटम का साइज अगर 10 की पावर 7 के ऑर्डर का होता तो अर्थ 10 की पावर 7 थोड़ी होती। अर्थ तो 10 की पावर 24 हो जाती। पता नहीं मेरी बात समझ आई क्या आपको? देख, ये 10 की पावर -10 है। अगर इसके साइज को इनलार्ज करके 10 की पावर 7 बना दिया तो देखो कितना टाइम्स बढ़ाया। 10 की पावर 17 ना, 10 की पावर 17 करूंगा तो ही तो ये बनेगा बेटा, 10 की पावर 17। और जब इसका साइज 10 की पावर 17 बढ़ा दिया तो इसका भी तो साइज 10 की पावर 17 ही बढ़ेगा ना, और 17 में 7 जुड़ेगा तो 24। तो इसका साइज कितना हो जाएगा न्यूक्लियस का? 10 की पावर 2 ना। इसका आंसर हो गया 10 की पावर 2। अगर हम न्यूक्लियस का साइज -15 लेते हैं तो। एक बार और देखो ध्यान से, दोबारा लिख रहा हूं मैं इसे कि भाई न्यूक्लियस का साइज, सॉल्यूशन है बेटा ये इसका ना, सॉरी सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन अभी करवाऊंगा। न्यूक्लियस का साइज ये है, एटम का साइज ये है, और अर्थ के साइज का ऑर्डर ये है। अब वो ये कह रहा है स्केल्ड अप कर दिया, इनलार्ज कर दिया, कि अगर एटम अर्थ के साइज के बराबर होता तो एटम का साइज अगर 10 की पावर 7 हो जाता तो ये कितना बढ़ता, ये सोचो। 10 की पावर 17 बढ़ के तो ही तो होता ना इसके बराबर। तो ये अर्थ का साइज कितना हो जाता? 24, और ये साइज कितना हो जाता? 10 की पावर 2। ये तो मैंने वैसे बता दिया। अब अगर ये एग्जाम में आए तो सॉल्यूशन करो, कैसे करोगे?
इसका सॉल्यूशन पहला लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन अभी करवाई थी आपको, क्या होती है लीनियर मैग्निफिकेशन, इनिशियल साइज, सॉरी बेटा, फाइनल साइज बाय इनिशियल साइज, ये लीनियर मैग्निफिकेशन है। अब हमने एटम के साइज को अर्थ के साइज के बराबर कर दिया, तो एटम का फाइनल साइज ये हो गया, एटम का इनिशियल साइज ये था, तो मेरी लीनियर मैग्निफिकेशन 10 की पावर 17 हो गई। लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी हो गई? 10 की पावर 17। पहला तो हमने ये कैलकुलेट कर ली। फिर हमें किसका बताना है? न्यूक्लियस का साइज। तो इनिशियल साइज ऑफ न्यूक्लियस, इनिशियल साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर -15 है। फाइनल साइज ऑफ न्यूक्लियस हमें निकालना है, उसने पूछा है लीनियर मैग्निफिकेशन हमारी आ गई कितनी है? 10 की पावर 17। हमने यहां लीनियर मैग्निफिकेशन लिख के यहां कर दिया फाइनल साइज ऑफ न्यूक्लियस, फाइनल साइज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय इनिशियल साइज ऑफ न्यूक्लियस। मैग्निफिकेशन क्या बनी? 10 की पावर 17 मैग्निफिकेशन इक्वल टू फाइनल साइज ऑफ न्यूक्लियस निकालना है जो उसने पूछा है हमसे, और इनिशियल साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 10 की पावर 15। इसलिए हमारा आंसर आ गया कि फाइनल साइज ऑफ न्यूक्लियस इज, फाइनल साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, जो हमने उस ढंग से भी कर लिया था। पर वो तो ये है कि भाई अगर हमें डायरेक्ट आंसर बताना हो, एक बार और सुनो, मतलब अगर एक बच्चे के 30 नंबर है, 30 मार्क्स हैं, दूसरे के 60 हैं, तीसरे के 90 हैं, अगर कोई ये कह दे कि भाई इसके मार्क्स इसके बराबर कर दिए, इसके मार्क्स इसके बराबर कर दिए, ये 60 कर दिए, तो तुम्हें ये नहीं कहना कि भाई ये इसने 30 बढ़ा दिए, ये 90 हो गए ना, इसने ये डबल कर दिए तो इसके 120 बनेंगे और इसके 180 बनेंगे। नहीं तो ये कोई भी मना कर देंगे। वैल्यू जोड़नी नहीं, रेशो निकालनी है। अगर हम इसके मार्क्स को स्केल्ड अप करके इसके बराबर कर दें तो इसके मार्क्स स्केल्ड अप होके 120 हो जाएंगे और इसके 180 हो जाएंगे। ये है बेटा इन क्वेश्चंस में, मतलब 3-4 क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में बहुत है, एग्जाम्पल्स में भी और वैसे भी। बस 1-2 क्वेश्चन में लिखवा देता हूं, ये आपको याद करने हैं। इफ यूनिवर्स ऑफ साइज, क्वेश्चन सेकेंड, इफ यूनिवर्स ऑफ साइज, अगर ये नहीं भी है ना तो भी वो बताता है न्यूमेरिकल में। इफ यूनिवर्स ऑफ साइज 10 की पावर 25 वर्क टू श्रिंक, अगर अर्थ यूनिवर्स का साइज श्रिंक होके
टू श्रिंक टू द साइज ऑफ अर्थ। साइज ऑफ अर्थ कितना था? 10⁷ मीटर, 10⁷ मीटर। देन हाउ लार्ज विल बी अर्थ? हाउ मच लार्ज will be earth on this scale। बस ये है भाई। सोचो, हमारा यूनिवर्स बहुत फैला हुआ है, उसका साइज 10⁻25 है। हमारी अर्थ एक छोटी सी चीज है 10⁷, पर अगर वो यूनिवर्स ऑफ साइज को श्रिंक करके इसके बराबर कर दे तो कितना घटाया भला? 10⁻18। ये 15 है, 7 हो गया, 10⁻18 कम कर दिया। इसलिए अर्थ का साइज कितना हो गया? अर्थ का साइज 10⁻−11। कैसे बताऊं बेटा? अब ये दोबारा एक बार और देख लो जल्दी से। मैग्निफिकेशन निकालेंगे, फाइनल साइज बाय इनिशियल साइज। फाइनल साइज ये, इनिशियल ये, मैग्निफिकेशन आ गई ये। फिर ये मैग्निफिकेशन यहां ले ली। फाइनल साइज ऑफ अर्थ निकालना है, इनिशियल साइज ऑफ अर्थ 10⁻7 है, तो फाइनल साइज ऑफ अर्थ 10⁻11 हो गया। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। थर्ड न्यूमेरिकल देखो इसका, ये सारे के सारे वही है। जब मैंने आपको ये बता दिया कि भाई अगर किसी बच्चे के जिसके मार्क्स 30 हैं उसके मार्क्स 60 के बराबर कर दे तो वो 60 वाला 90 में नहीं मानेगा, वो 120 पे जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड लिखो, इफ साइज ऑफ एटम, बताओ साइज ऑफ एटम कितना लोगे? -10 मीटर। इफ, अरे वैसे ही बना रहा हूं मैं ये, इफ साइज ऑफ एटम 10⁻−10 मीटर इज स्केल्ड अप टू 1 मीटर। If size of atom is scaled up to 1 meter, then what would be size of nucleus? बताओ आंसर। एटम का साइज 10⁻−10 था, 1 मीटर कर दिया, तो 10⁻10 टाइम्स बढ़ा दिया, तो इसका आंसर हो गया ए साइज ऑफ न्यूक्लियस मस्ट बी 10⁵ मीटर। अरे बिल्कुल वही बातें हैं, गलत तो नहीं किया ना? सॉरी बेटा, -5 आएगा। 10⁻−10 को इंक्रीज करके 1 मीटर कर दिया, तो 10⁻10 इंक्रीज कर दिया। अब जब न्यूक्लियस के साइज को 10⁻10 इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियस का साइज 10⁻−15 हो जाएगा। मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, पर आपको सोल्व करना है वैसे ही जैसे पहले किया था। एक और लिख लो लास्ट, इफ साइज ऑफ न्यूक्लियस दैट इज 10⁻−15, अरे -14 भी ले लेगा, -15 भी ले लेगा, इज स्केल्ड अप टू द साइज ऑफ टिप ऑफ ए
pin. If size of nucleus is scaled up to the size of a sharp pin, tip of a sharp pin, जिसको वो बताएगा, हो सकता है -4 लिख दे, हो सकता है -5 लिख दे, पर एक सेकंड में ये देखो कितना इंक्रीज कर दिया, 10 की पावर 10 इंक्रीज कर दिया। फिर वो कह देगा व्हाट वुड बी रफली साइज ऑफ एटम। ये मैंने आपकी बुक से दिए हैं सारे। रफली साइज ऑफ एटम, एटम का साइज ये है, तो इसका आंसर कितना लूं भाई, 10 की पावर 0 मीटर। बेटा इसका आंसर हो जाएगा 10 की पावर 0 मीटर। देख लो, न्यूक्लियस -15, ये -5, ये 10 की पावर -10 मीटर। बस भाई आज ये इस चैप्टर के ये 3 टॉपिक आपके पूरे हो गए आज और कल के प्रीवियस लेक्चर में। कि एक तो रेंज, हाँ एक चीज और देखो, एक क्वेश्चन और, व्हाट वुड बी या फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, order of number of electron in 1 kilogram. Find out order of number of electron in 1 kilogram. बेटा सॉल्यूशन में क्या कहोगे कि मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना लिख किया था हमने, 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 किलोग्राम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 किलोग्राम, 1/9.1 10 की पावर -31 इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये तो ले लिया 10/91, इसको ले गए ऊपर 10 की पावर 31, नेगेटिव है, एक 0 यहां से ले ली, ये हो गया 100/91 इंटू 10 की पावर 30 सॉरी बेटा 30, एक 0 यहां आ चुकी, इक्वल टू, इससे टेबल चलाओ 1.1 इंटू 10 की पावर 30। देख नहीं पता इस नंबर का कहां यूज करना पड़ जाए। आप ये कहोगे कि भाई हमने एक इलेक्ट्रॉन का मास लर्न कर लिया, कितना 9.1 10 की पावर -51, तो सॉरी 31, तो इसको क्या लर्न करने की जरूरत है बेटा जी, तो उन्हीं बच्चों की होगी जो इस चीज को वहां बैठ के, अगर हाँ एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप इसको वैल्यू निकालोगे और यहां पे लिख दोगे कि ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 किलोग्राम विल बी 10 की पावर 30। ये 1.1 नहीं आएगा उसमें, सिंपल आएगा ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 30 पर। इस सेंस में आपको ये क्रैक भी करना है, लर्न भी करना है बेटा। नेक्स्ट कल हम ये करेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर द लेंथ। थैंक्स बेटा।